की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। जम्मू कश्मीर में एक अरसे के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव के ऐलान के साथ ही घाटी के ठंडे माहौल में चुनावी मौसम ने गर्मी जो है वो पैदा कर दी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर साथ लड़ने का ऐलान किया। 2 दिन पहले ही वहां पर राहुल गांधी गए थे और अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात की थी और फिर बातचीत के बाद गठबंधन पर मोहर लग गई। लेकिन अभी भी उनमें कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन हमारा मुद्दा यह नहीं है, हमारा मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी उनके मैनिफेस्टो का, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी से अमित शाह ने तीखे सवाल किए। तो देखिए, बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो सवाल क्या था। तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे वो सवाल क्या थे। तो यहां पर ऐसे समझिए, सवाल नंबर 1 जो राहुल से अमित शाह जी ने पूछे हैं वो ये पूछे हैं कि राहुल जी, आप ये बताइए, क्या कांग्रेस JNK में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2, जम्मू कश्मीर को फिर आतंकवाद के युग में धकेलेगी कांग्रेस? ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 आपको बताते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? राहुल गांधी फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करेंगे? ये भी एक सवाल पूछा गया। चौथा सवाल है, आतंकवाद और उसके जो इकोसिस्टम है उसको पोषण करने का समर्थन क्या राहुल गांधी करेंगे गठबंधन करके? आतंकवाद, दहशतगर्दी बंद का दौर को फिर से लाने का क्या समर्थन राहुल गांधी करेंगे? एक और सवाल है कि दलितों, गुज्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने के साथ में है क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है? सवाल नंबर 7, शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मरान के नाम से जाना जाएगा क्या? क्या जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करते हैं क्या? POK है ना, POK की भी बात कर चुके हैं फारूक अब्दुल्ला तो। और इसके साथ ही सवाल नंबर 9 हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 8 आपने देखा। सवाल नंबर 9, क्या जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करते हैं जम्मू और कश्मीर? सवाल नंबर 10, क्या कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की विभाजनकारी सोच का समर्थन करते हैं? ये 10 सवाल है जो अमित शाह ने पूछे हैं राहुल गांधी से। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वो क्या सवाल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस और NC के गठबंधन पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा। वो आपने यहां पर सुन लिया। अब उमर अब्दुल्ला के वो बयान, 2 बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है और इसी के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे?
हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। तब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। As a responsible political party, should we be in government, we will do everything in our power to encourage that dialogue. Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पर विस्तार से बात की जाएगी कि दो देशों के बीच में बात करने में दिक्कत क्या है, एनकरेज कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन दूसरे भी पॉइंट है जिनके बारे में बात होनी चाहिए। वहीं इस विवाद पर, मैनिफेस्टो विवाद पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार देखने को मिला। बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। आपको याद होगा ना, महबूबा मुफ्ती बीजेपी एकजुट हुए थे, बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में, तो ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। क्या बीजेपी ने पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। बीजेपी तो हुर्रियत से बात करने के लिए भी तैयार थी। अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में विजय वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में ललित अंबरदार जी, कश्मीरी एक्टिविस्ट, जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में है। हमारे साथ में सलमान सागर साहब, एनसी की तरफ से नेता, जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए सबसे पहले आज पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास। ललित जी, ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिद्धांतों से सहमत हैं और उनके साथ में डटकर खड़े हुए हैं? क्या ये सवाल वाजिब है? इसके जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं, ये लोग सब बैठे हुए हैं, राष्ट्र को बताना चाहता हूं, अभी जो इलेक्शन कश्मीर में हो रहे हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं समझता हूं हमारे समाज समुदाय के अंदर बहुत लोगों की ओपिनियन है कि इन इलेक्शंस का कश्मीरी हिंदुओं के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पलायन में रह रहे हैं और जो सीटें सारे जम्मू कश्मीर के, खास कश्मीर के अंदर, तो वहां पे अगर वोट डालेंगे तो किन के लिए डालेंगे? उन लोगों के लिए डालेंगे जिनकी नाक पे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और मैं क्योंकि कश्मीर जहां जिस परिस्थिति में आज की डेट में है, तो ये भी समझता हूं कि टाइमिंग इलेक्शन की मैं इससे सहमत नहीं हूं। और तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों था? क्या उनकी मैंडेट? ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के जो नरसंहार के बचे हुए लोग हैं उनकी याचिका, न्याय के लिए याचिका फेंक दी थी, ये कहते हुए कि 30 साल हो गए, अब कहां से तुम्हारे विटनेस आएंगे। वही सुप्रीम कोर्ट अगर आज कहती है कि वहां पर इलेक्शन लगाए, तो मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। तीसरी बात जो आपने मुद्दा उठाया, आपने सबसे पहले ये बताना, जो उन्हें क्लिप दिखाई
कि ये जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए हम एनकरेज करेंगे, उनको सलाह देंगे, साथ में मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये उससे कंफर्म कर सकते हैं, जो साथ में उनके हिसाब से जो बैठे हुए थे राइट साइड पे, वो शायद बैठे हुए थे अकबर लोन। मैं जहां बताना चाहता हूं, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं, ये वो अकबर लोन है जो पिछली लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारामूला से लोकसभा के मेंबर थे, जब ये कश्मीर के लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर थे और ये कश्मीर लेजिस्लेचर असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। इन्होंने लाइव असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और जब बाहर पत्रकारों ने पूछा कि क्यों, कहा कि मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, इसके बजाय कि उसको डांट देते, उसको लोकसभा की टिकट दे दी, क्योंकि पाकिस्तान से इनका रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। ये साफ नहीं बोल पाते ये लोग। ये जब बात करते हैं शिनाख्त की बात करते हैं, जिना की वही टू नेशन थ्योरी की शिनाख्त, कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी है तो वहां पे मुस्लिम शिनाख्त होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, जो 5 अगस्त 2019 को जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था, वो उस दिन कश्मीर जहां को खत्म करने की बात नहीं होनी चाहिए थी। उस दिन क्या शुरुआत हुई, जम्मू कश्मीर के जो पिछले 70 साल से 370 की वजह से एक इस्लामो फैशिस्टिक इकोसिस्टम फल फूल रहा था, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 70 साल पुरानी बीमारी है, उसको वक्त गया तोड़ने के लिए। और जहां तक इनका ये झंडा लगाने का है, ये जो कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे 370, कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए, 370 से पहले कश्मीर के अंदर क्या था? 370 से पहले कश्मीर के अंदर कश्मीर हिंदू का नरसंहार हुआ। 370 से पहले वाल्मीकि समाज के लिए ऐसा दुर्व्यवहार होता था सर, अगर वाल्मीकि समाज की लड़की पीएचडी, एग्जाम्पल है, पीएचडी करके उसको जम्मू कश्मीर सरकार ने सफाई कर्मचारी की नौकरी दी थी, कहा था इससे ज्यादा तुम इसके लायक नहीं हो। तीसरी बात, वहां पे ये जो इकोसिस्टम बन रहा था, ये 370 की वजह से हो रहा था। 1909। और ये भी एक और चीज बताना चाहता हूं, आपने ये उमर अब्दुल्ला की बातचीत मत सुनिए। फारूक अब्दुल्ला तो दिल्ली में कुछ बोलते हैं, राम के भजन भी गाते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, कश्मीर में कुछ बोलते हैं। इनका जो श्रीनगर आज का लोकसभा का एमपी है, उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि यहां पे 1990 वाले की जो रिबेलियन अब दोबारा होगा। जब इंटरव्यूअर ने पूछा आप क्या धमकी दे रहे हो, कहते नहीं, मैं इस समाज से आता हूं, मुझे मालूम है ऐसा होगा। 1990 में क्या हुआ था, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। तो कांग्रेस को इसका जवाबदेही करनी पड़ेगी। क्या नंबर 1, जो नेहरू ने बोला था घिसते घिसते 370 चला जाएगा, क्या उस नेहरू को विरोध करते हैं? जब घिस गया, निकाल दिया गया, दोबारा लाएंगे? दूसरी बात, क्या आप उसी झंडे को दोबारा लाएंगे? तीसरी बात, पाकिस्तान के साथ क्या किसी भी राज्य सरकार, कल को कोई भी राज्य सरकार बोलेगी हमारे पड़ोसी देश के साथ बातचीत करो? और अच्छा, ये वही ये देखिए, आपको शुरुआत का वक्त मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से इन हालातों को समझते हैं और बेहतर तरीके से जनता के सामने रख सकते हैं। अब अजय वर्मा जी के सामने भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अब अजय जी ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन लोगों के बारे में जिक्र किया गया, जो वहां रहते हैं, ललित अंबरदार जी ने, उन्होंने, और खुद ये तो है, स्पष्ट है, अकबर लोन जिनके बारे में चर्चा की, जिनके बारे में जिक्र किया, पाक जिंदाबाद की बात वो करते हैं, रेबेल की बात करते हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ आप आगे बढ़ेंगे? अजय जी। हिमांशु जी, हाँ, अमित शाह जी कह रहे हैं देश की सरकार से अपोजिशन के लोग और देश के लोग सवाल पूछते हैं। इस भारत में उल्टा प्रचलन चल रहा है। यहां अपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं अपनी हताशा को छुपाने के लिए। जब कहा था कि 370 के बाद इस कश्मीर में चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा जरा देश के 140 करोड़ लोग और मित्र मीडिया और गोदी मीडिया सुने कि 68 दिन की सरकार में 17 आतंकी हमले, 18 जवान देश के शहीद, जिस जवान में करोड़ों रुपए और माँ बाप और देश के भक्ति का खून होता है, 26 जवान घायल, 11 आम लोगों की मृत्यु और 50 से ज्यादा आम आदमी घायल। ये तो इनका रिपोर्ट कार्ड है ये। और पुलवामा वाला आज तक RDX पता नहीं चला और उन परिवारों को आज तक जो मिलना था वो मिल नहीं पाया, ये भी पूरा देश जानता है। अब मैं पूछना चाहता हूं राम माधव जी को, वहां इन्होंने एक CD आपको अभी भेज रहा हूं, देश को दिखाइए वो CD जो चली थी उस वक्त बहुत, 40 महीने मलाई खाई थी महबूबा के साथ। जब सरकार का गठबंधन बनाया था तब इन्हें कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान याद नहीं आता, तब इन्हें देशद्रोह याद नहीं आता, क्योंकि उसमें सहभागिता करते हैं, उस सरकार में मलाई खाते हैं। और जब मौका जूट जाता है तो राम माधव की वो क्या दूसरी CD बनाने के लिए इनको वहां इंचार्ज बनाने भेजा कि दूसरी CD बनाइए जाइए और भारत को किस तरह से कराइए। पॉलिटिकल देखिए, राजनीति को ना कांग्रेस पार्टी
कभी भी सेना को पॉलिटिसाइज करती है। और वहां आम आदमी के साथ ही रहा सवाल एनसी का। उमर अब्दुल्ला के बयान को आप ध्यान से सुनिएगा। हम वो नहीं है जो 85 साल से ज्यादा भारत का झंडा फहराने में नागपुर पे लग गए। हम गॉडसे की विचारधारा के लोग नहीं हैं। हाँ। हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग देश के लोग हैं, हम लोग नकली नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान से क्या समझते हैं बताइए ना। लेकिन उसको भारत की मीडिया नहीं आप मेरी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला के बयान तो हमारे सहयोगी उमर जी से आप पूछेंगे। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। राहुल गांधी देश के नेता हैं। राजीव गांधी तो 370 को दोबारा से लागू करवाएंगे आप लोग? अब उन लोगों का देखिए उन लोगों का मैं बता रहा हूं आपकी बात का भी, देश की आजादी में योगदान नहीं, देश के शहीदों मैंने आपकी बात को सुना। सुनिए ना, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजादी अजय जी आपकी बात को मैंने बहुत अच्छे से सुना। बताऊं अजय जी, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना, पूरा वक्त मैंने आपको दिया। अब सीधे सीधे स्पष्ट आइए, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हो रहे हैं। क्या 370 को दोबारा से लागू करवाएंगे आप लोग सरकार में आएंगे तो? क्या कहा जम्मू कश्मीर में, क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने? उसने कहा है कि कोई विचार है, अगर कोई चीज आएगी और उसको 3 बार उन्होंने करा तो उनका विचार है। हम तो वहां सुनिए, अगर इस तरह से हमारे देश के जवान शहीद होते रहे, में है, घोषणा पत्र में है, सरकार बनी तो आर्टिकल 370 को लागू करेंगे, 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। आप इसका समर्थन करते हैं? वो उनसे पूछिए। हम तो देश के लिए, अरे आप साथ में है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बता दीजिए प्लीज बताइए। सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको सुन चुका हूं। अब आप मेरे सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। आप ये बताएंगे कि क्या वो दूसरी सीडी बनाने के? आप राहुल गांधी के सिपाही हैं, तो जरा पूछिए कि आपके राजा क्या इस बात को समर्थन करेंगे कि पहले की स्थिति रहे, 5 अगस्त 2019 से पहले की? कश्मीर में देश के हालात सुधारने के लिए, इस देश हित में, कश्मीर के हित में, जवानों के हित में, भारत के हित में, भारत माता के हित में कांग्रेस जो काम करेगी, ये भाजपा के लोग नहीं कर अच्छा, 1 मिनट सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, फारूक अब्दुल्ला, मन में राम नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुनिए एक बार फिर से सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुरंत आगे बढ़ रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला नवंबर 2017 में बयान दे देते हैं, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता है। यह विचारधारा, इसका समर्थन कांग्रेस करती है, आप करते हैं, राहुल गांधी करते हैं? कांग्रेस ने कभी ना समर्थन किया, और कांग्रेस चाहती है कि हम लाल आंखें वाली बात झूठ नहीं बोलते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान का विरोध करते हैं? चाइना या निर्माण विरोध करते हैं इस बयान का? चाइना पहल बना रही है। सुनो, अरे विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? विरोध करते हैं, सीधे बात कीजिए। आप समर्थन करते हैं? सीधे बात कीजिए। घुसी है नहीं? विरोध करते हैं? आप समर्थन करते हैं चाइना घुसा या नहीं? आप जवाब दीजिए। समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? सीधे बताइए। पीओके क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? आप ये बताइए कि चाइना घुसा या नहीं घुसा? या तो आपके कानों में दिक्कत है या आप सुनना नहीं चाहते। पीओके क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं, आप नहीं सुनना। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है? हिमांशु जी, आप क्या राहुल गांधी सुनेंगे? राहुल गांधी के सिपाही जवाब देंगे इस पर? बताइए ना। योग पत्रकार हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैंने बहुत अच्छे से आपको सुना, जवाब दे रहे हैं, तो बताइए वरना मैं आगे बढ़ूं। की पार्टी है, भारत के हित के लिए हम जो, ये भारत का हित है, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता देना, 370 वापस लाना। भारत, चलिए ठीक है। नहीं, ये तो आप बता रहे हो। नहीं, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं, ये सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आप इसका खुलकर जवाब ही नहीं देना चाह रहे। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा बता दीजिए मेरे को, सलमान सागर साहब शहीद कैसे हो रहे हैं? सलमान सागर साहब, नहीं, मैंने आपसे पूछा, जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं पूरा वक्त आप पे बर्बाद नहीं करूंगा। सलमान सागर साहब, कांग्रेस के साथ कैसे देखते हैं अपना भविष्य? वो आरडीएक्स कहां से आया है, पूछा आपने पुलवामा में? प्लीज। जी सलमान जी। सलमान साहब, कांग्रेस के साथ गठबंधन, बीजेपी भी सवाल उठा रही है आप दोनों के गठबंधन पर, तो कैसे देखते हैं आप आने वाले वक्त के अपने इस गठजोड़ को? हम इस चीज को बड़े अच्छे से देखते हैं और मानते हैं कि एक दिल्ली में जो इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस है, वो यहाँ के लोगों की बात करेंगे। यहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं पिछले, खासतौर पर पिछले 5 साल से और पिछले 35 साल से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, उसके जो विक्टिम्स हैं उनकी बात भी होगी दोबारा, जो 5 साल से नहीं हो रही थी। 5 साल से हर बात को दबाने की बात चल रही थी। अच्छा। चाहे वो पहले के लोग मरे हैं, चाहे वो आज लोग परेशानी में हैं। तो ये अलायंस जो है
इस अलायंस की अच्छी बात यह है कि आज स्ट्रांग अपोजिशन है। ये पिछले 10 साल की तरह अपोजिशन कमजोर नजर नहीं आ रही है। हमारा अलायंस बहुत अच्छे टाइम पे हो गया है, जब हवाओं का रुख थोड़ा चेंज हो गया है और अलायंस की बात कहीं ना कहीं वो मीडिया भी सुनती है और सुनाती है, जिन्होंने 10 साल लोगों की बात करना बंद किया हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं अलायंस के साथ जो हमारा मैनिफेस्टो हुआ है इस पर बात होगी। और अच्छा, जो कांग्रेस अगर आपसे कहेगी कि पाकिस्तान से बात मत करिए, अगर कांग्रेस आपसे कहेगी पाकिस्तान से बात मत करिए, तो कांग्रेस की बात मानेंगे? मेरी बात सुनिए, मैंने आधा घंटा वेट किया है यहाँ पैनल पे। हाँ। मेरी बात सुनिए। नहीं, आधा घंटा तो अभी हुआ भी नहीं है, मैं बोलने भी आया हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं तो मैं भी तो आपसे सवाल पूछूंगा, मैंने आपको सुना ना, आपकी बात सुनी ना। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। हम अगर 370 के रिवाइवल की बात कर दे, 35A के रिवाइवल की बात करें, वो क्या पाकिस्तान से आया था, चाइना से आया था? हाँ। क्या वो यूरोपियन यूनियन ने डाला था हमारे? अरे आप लोग बार बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जब तक पाकिस्तान से संबंध बेहतर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बात हम अपने मुल्क की क़यादत के साथ करेंगे। हम 370 की वापसी की, 35A की वापसी की बात राहुल गांधी जी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे। नहीं तो राहुल गांधी से इस बारे में पहले बात हो गई होगी आपकी, तो राहुल जी समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं, राहुल जी इस बात पे सुनिए ना, आपकी तो पहले बात हो गई होगी ना। लिया है वो हमें वापस दे दीजिए। सलमान सागर साहब, राहुल गांधी से पहले बात हो गई होगी, तो राहुल गांधी क्या इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि धारा 370 में ठीक है वो आपके साथ है? पूरा राइट बनता है यहाँ के लोगों का। मेरी बात सुनिए, आपके मेरे को-पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई 370 की बात कर रहे हैं। 370 की बात करना गुनाह है क्या? नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी इस बात का समर्थन कर रहे हैं? 370 पर आपके स्टैंड के साथ हैं? और हमारा सलमान जी बहुत शॉर्ट पूछ रहा हूँ, बताइए ना, सुनिए ना, क्या राहुल गांधी 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं? नहीं है, आईएएस के साथ मैं आपका जवाब दूं करके बना है। ये कोई ये एजेंडा नहीं है पत्रकारों बीजेपी का, ये देश का एजेंडा है। किसी बीजेपी का अजय जी आप तो रहने ही दीजिए, अजय जी आप तो रहने ही दीजिए, जब आपसे मुद्दे की बात करता हूँ आपको मुद्दा सुनाई नहीं देता है। और सलमान जी आपकी बात को सुना, उसके बाद मैंने आपसे जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं देना चाहते तो बात अलग है। जो परेशानियां मजबूरियां लोगों की हमने सलमान सागर सुनिए, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में ओके ठीक है का मैंडेट होगा, मोदी जी भी देखेंगे। अच्छा ठीक है सलमान सागर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सलमान सागर मजबूर हो जाएंगे ओके मैनिफेस्टो पे देखने के लिए और बात करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सलमान सागर, अगर आप मुझे सुन रहे हो, अजय जी का डाउन करिए वॉल्यूम, वो बहुत वक्त दे दिया था उन्हें। सलमान सागर सीधा सवाल है, क्या 370 के मुद्दे पर कांग्रेस एनसी के साथ में है? पहले बात तो हुई होगी ना, आपकी विचारधारा मिली होगी तभी गठबंधन हुआ है ना, ये सवाल है मेरा। जी, क्या राहुल गांधी 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में है? गठबंधन से पहले बात हुई होगी ना? देखिए, उन्होंने हमेशा बात की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में बात होगी। हाँ। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, आप इसको ट्विस्ट दे रहे हैं अपनी मीडिया चैनल पे टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सीधी सी अरे हम देश की बात करें, सीधे आपसे सवाल करें तो आप टीआरपी की बात करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात करें, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये 370 आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? 35A आसमान से आया है क्या? नहीं तो आप लोग क्या करते हैं? पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं तुरंत। विजय शर्मा जी, कांग्रेस का सवाल है, जब आप पीडीपी के साथ जुड़े तब आपने उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था क्या? अब आप क्यों सवाल कर रहे हैं? हमें बीजेपी की तरफ सागर जी का सुनिए, विजय जी बताइए। सुनिए मैं बताता हूं, देखिए जहां तक पीडीपी का सवाल है, उस टाइम हमने गठजोड़ किया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीवी के ऊपर पूरे देश के सामने माना था कि हमें नहीं करना चाहिए था। एक बात, दूसरा मैं बताता हूं, वो समय था जब 370 नहीं हटी थी, आज 370 हट चुकी है। तो आप मुझे बताइए 370 में ऐसा क्या है कि आप 370 को दोबारा लाना चाहते हो? सिर्फ देश को कमजोर करने वाली बात, संविधान को कमजोर करने वाली बात, जो अपने दलित भाई है, जो अपने वाल्मीकि भाई है। सलमान जी चिल्ला, ये क्या आदत है क्या? सुनने दीजिए उनको, विजय जी को। इनका माइक डाउन करवाइए। हाँ ठीक है, इनका बोलिए विजय जी, क्लियर बोलिए। देखिए मैं इसकी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं सारे इनके नेताओं का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 1989 में जब कश्मीर जल रहा था, हमारी जो बहनें हैं कश्मीरी पंडित माताएं, हमारे उनके घर बार सब फूंक दिए गए, बलात्कार हो रहे थे घर छोड़ के, जब ये लंदन में जाके गोल्फ खेल रहे थे,
ये वो पार्टी है। ये 1987 में राजीव गांधी जी वो थे कि इन्होंने कश्मीर के सामने घुटने टेक दिए थे। ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है जो चिदम्बरम कहते हैं कि हम 370 को दोबारा लाएंगे। इनके जो अपना दिग्विजय सिंह है, 2 बार के चीफ मिनिस्टर, वो सेना पे सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि हमें उसके सबूत लाइए। तो मतलब कांग्रेस का गठबंधन नहीं चलेगा, कांग्रेस का एनसी के साथ गठबंधन नहीं चलेगा विजय जी, ये कह रहे हैं आप? नहीं चलेगा, नहीं, इनकी सोच ऐसी जहरीली है, देश को कमजोर करने वाली बातें। रमनीश जी क्या दिखाता है? क्या आपको भी ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन लगता है क्या रमनीश जी? स्वार्थ का गठबंधन लगता है आपको? सागर जी आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, रुकिए। हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वार्थ का गठबंधन जो है, और मुझे लगता है ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है जो कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए, वहां की जमहूरियत के लिए विनाश लेके आएगा। धारा 370 वापस लेने की बात आज चल रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, चाहे महबूबा मुफ्ती की तरफ से। 35A को लेकर के जो बात चल रही है, कश्मीर घाटी में अशांति, असुरक्षा, भय और आतंक का माहौल जो है, अराजकता का माहौल जो है, ये पैदा करना चाहते हैं, जो कि 2014 से पहले हमने देखा था। और इनका एक ही लक्ष्य है, भारत के अंदर किसी भी तरह से मिलिटेंसी की जिस तरह से, जिस मुकाम में 2014 से पहले हुआ करता था, और 2019 के बाद धारा 370 ये क्या कहते हैं लागू करने के बाद हमने देखा था कि किस कदर से वहां से मिलिटेंसी, पत्थरबाजी किस तरह से रुकी हुई थी। आज फिर से जिस तरह से अलग थगा जो कश्मीर पड़ गया था पूरे देश से, वहां का निवेश की बात करें, चाहे विकास की बात करें, अवरुद्ध हो गया था। और जिस तरह का बयार हमने देखा धारा 370 हटने के बाद, खास करके ये चीजें लागू ही, वहां पे जो है स्कूल और कॉलेज महीने से ज्यादा, मुझे लगता है काफी कुछ बदलाव हुए थे, कह रहे थे। अच्छा, एक महीने में कम से कम 20-25 दिन ऐसे होते थे। ललित साहब, यहाँ विचारधारा साफ दिख रही है, देखिए शिक्षा का जो माहौल तैयार हुआ है। ठीक है ललित जी, मेरे को एक बात बताइए, मैंने सीधा सवाल पूछा था, मेरे को इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल पा रहे? मैं कांग्रेस से जब पूछ रहा हूं कि क्या अलग झंडा स्वीकार है, तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने उनसे पूछा, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और उससे कोई छीन नहीं सकता, ये अब्दुल्ला साहब ने कहा था, तो उस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। तो क्यों खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मैं आपके सवाल का प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो उनको भी बताना चाहता हूं कि आपने अभी जिक्र किया 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार, यह हकीकत है। वो उस वक्त चुने हुए मुख्यमंत्री, उन्होंने कायरता का सबूत दिया। रात को 19 जनवरी 1990 की रात को भागे, कश्मीरी हिंदुओं को जहादियों के हवाले छोड़ दिया, और बलात्कार तो उनके सामने, कत्लेआम तो उनके सामने शुरू हो गया था। वो 6 साल लंदन में रहे, 6 साल तक डेमोक्रेसी और कश्मीरियत याद नहीं आ रही थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप जो बार बार हमारे बारे में बता रहे हो, आपके आभार है, आपने हमारे बारे में जिक्र किया है, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार करने वाले रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर अभी तक कश्मीर के अंदर खुला घूम रहे हैं, और आपने सागर जी एक मिनट, आज तक आपने अभी तक औपचारिक तौर पर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को औपचारिक तौर पर माना नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं बिठाया। अगर आप बिठाते तो ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, खासकर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद, वो भी ट्राइब्यूनल में पेश हो जाते कि उनकी शिरकत उसके अंदर क्या थी। 30 सेकंड में जवाब दीजिए विजय जी, 30 सेकंड में। क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी के इलेक्शन के बाद दोबारा पीडीपी और एनसी के साथ आप समझौता नहीं करेंगे? बताइए कैसे आपकी गारंटी मान ली जाए, बताइए जल्दी। और हारी पर्वत का नाम शेराचार्य और पर्वत नाम आप इस्लामाइज कर रहे हैं, तो कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड के बाद उनके जो वहां पे सिंबल्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्यों? ये बताना चाहता हूं, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। आप चाहे आज कोई पार्टी करे, कल करे, हमें वापस आना है, और वहां पे कश्मीर का ये भी याद रखिएगा, कश्मीर पनुन कश्मीर की यूनिटरी बनेगी। शॉर्ट में बताइए विजय जी, कैसे भरोसा कर ले कि आप लोग नहीं करेंगे? जी वक्त कम है, हाँ वक्त कम है, बताइए विजय जी, बोलिए। ललित जी सुनिए, अब सुनिए जल्दी। यासीन मलिक कहाँ है जो देश के प्रधानमंत्री के साथ डिनर करता था? आज हमने उनको कहा, मुद्दे की बात, सीधे मुद्दे की बात नहीं, आप कश्मीर मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ। उसके हाथ खून से लथपथ थे, उसको किस तरह से राजभोग किया जाता था। दूसरी बात सुनिए आप मुझे, सब एक दूसरे पर देखिए, कोई पीडीपी के साथ करता है, कोई एनसी के साथ करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करता है, विचारधारा ही समझ में नहीं आती। किस तरह से पर्वतों को
किस तरह से आप जो वहाँ भवानी शंकर का जो मंदिर है वहाँ किस तरह से आपको भेजा जा रहा है। अरे वो ठीक, एक मिनट सुनिए ना, एक बहुत शॉर्ट मैसेज, 10 सेकंड प्लीज, सबकी आवाज डाउन, प्लीज सबकी आवाज डाउन। अजय जी, मैं जानता हूं आपको मेरे सीधे सवाल समझ में नहीं आते, लेकिन बहुत सीधा सवाल प्लीज मैं चाहता हूं हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या अलग झंडा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला है, क्या वो स्वीकार है कि नहीं है कांग्रेस को, या उसमें आपत्ति दर्ज कराएंगे? बस हाँ या ना। बिल्कुल दूंगा। हमें कोई अलग झंडा स्वीकार नहीं है। हम आरएसएस नहीं है कि 50 साल से ज्यादा झंडा देश का। तो अब्दुल्ला साहब को सोचना पड़ेगा कि भाई अब वो झंडे वाले उसका क्या करें, अलग झंडे का क्या करें, है ना? ये तो सोचना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि पीओके पाकिस्तान का इसका बताना है कि नहीं बताना, वरना राहुल गांधी को अपना स्टैंड यहां पर क्लियर करना होगा। आपको भी तो अपनी बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।